हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सप्लीमेंट्री के चैप्टर द फाइट, इस चैप्टर के क्वेश्चन और उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। एंड आई एम ट्राइंग टू माय बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन और उसके आंसर को अच्छे से समझा पाऊँ। जैसा कि स्टोरी को मैंने आपकी क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था, कैसे कैसे स्टोरी में क्या क्या हुआ था, कैसे रणजी और सूरज आपस में फिर दोस्त बन गए जबकि वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो आइए इसको हम अपने क्वेश्चन और आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले एक ही चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। एंड सो स्टार्ट आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पूछ रहा है इन व्हाट वे इन द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम वन विच रणजी न्यू इन द राजपूताना डेजर्ट। यानी ये पूछ रहा है इन व्हाट वे, वो कौन से तरीके से जिससे कि ये जंगल का फॉरेस्ट पूल अलग था और उस राजपूताना डिजर्ट से जिसे रणजी जानता था। यानी दोनों बहुत अलग अलग थे। स्टोरी में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी हैं। तो इसका आंसर है इन द राजपूताना डिजर्ट। यानी राजपूताना डिजर्ट की बात कर रहा है। पहले उस पुल में क्या था देवा, स्टिकी एंड मडी, काफ़ी मटमैला पानी था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वेयर वी मीन्स वॉश क्लॉथ्स, जहाँ पे औरतें आके कपड़ा धुलती थी उस तालाब में। एंड बफेलोज वॉलोड, और भैंसों को नहलाया जाता था। एंड बट बता रहा लेकिन बिफोर फॉरेस्ट पूल, लेकिन जो जंगल वाला ये पूल था वॉज क्लीन, एकदम स्वच्छ था। क्लीन एंड इन्वाइटिंग, कोल्ड एंड इन्वाइटिंग, उसका पानी जो है काफ़ी ठंडा था, यानी शीतल जिसे कहते हैं। इन्वाइटिंग, काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था। सो रणजी लेफ्ट इनटू द वाटर फॉर स्विमिंग, इसीलिए रणजी जो है उसमें कूद गया था, छलांग लगा दिया था नहाने के लिए। ओके, सो ये क्वेश्चन और आंसर क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, द अदर बॉय आस्क्ड रणजी एक्सप्लेन हिमसेल्फ। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड द एक्सपेक्ट रणजी टू से, यानी रणजी को क्या एक्सपेक्टेशन थी कि उससे कहने के लिए। तो द अदर, इसमें आंसर दिया द अदर बॉय, जो दूसरा लड़का था सूरज, एक्सपेक्ट कर रहा था रणजी से कि रणजी उसे सॉरी बोले। रणजी से उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसे सॉरी बोल दे और वहाँ से चला जाए। और दूसरा इसमें दिया है वॉज ही इन योर ओपिनियन, यानी आपके राय से, आपके अकॉर्डिंग, राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन, उससे सॉरी बुलवाना, ये क्वेश्चन पूछना सही था या गलत था। तो इसका आंसर है सूरज वॉज अ बुली, यानी सूरज थोड़ा धूर्त था। धूर्त यानी बदमाश जिसे हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। एंड ही वॉज रॉन्ग टू प्रिवेंट रणजी फ्रॉम यूजिंग द पूल, और वह उसे रणजी को तालाब यूज़ करने से मना करना चाहता था, जबकि द पूल वॉज कॉमन प्रॉपर्टी, जबकि वो जो तालाब थी किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी ना हो के वह एक सामाजिक सोशल प्रॉपर्टी थी जिसे हर कोई यूज कर सकता था, लेकिन सूरज ऐसा नहीं चाहता था। ओके, आफ्टर द थर्ड क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन, अदर बॉय, यानी ये पूछ रहा है रणजी और दूसरे लड़के के बीच में, यानी दूसरा लड़का कौन सा था, दूसरे लड़के का नाम सूरज था। हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, किसके द्वारा ये जो झगड़ा हुआ था शुरुआत किया गया था। एंड गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, यानी अपने बातों को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बातों में समझाने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, इसमें क्या रीजन देना चाहेंगे कि किसकी तरफ से ये क्वेरलिंग स्टार्ट की गई थी। तो इसका आंसर है इट इज सूरज हु स्टार्टेड द क्वेरल, वह सूरज था जिसके द्वारा क्वेरलिंग यानी वो झगड़ा शुरुआत किया गया था। He asks रणजी टू रन अवे फ्रॉम द पूल, उसने रणजी से कहा था कि वहाँ से वो भाग जाए, चला जाए। एंड ही इवन थ्रेटेंड टू बीट हिम, उसने ये भी कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे मारने की उसने धमकी भी दिया था। थ्रेटन यानी डराना या धमकाना, उसे मारने की धमकी भी दिया था। ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 4 इज व्हेन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर, यानी इसमें कह रहा देन, उसके बाद हम अपनी फाइट को कंटिन्यू रखेंगे, यह किसने कहा था और किससे कहा था। तो इसमें इस वाले सेंटेंस से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सेंटेंस है व्हाट मेड हिम से दैट, ऐसा क्यों कहा गया था। एंड दूसरा इसमें पूछा था डिड द फाइट कंटिन्यू, क्या लड़ाई कंटिन्यू हुई। इफ नॉट, अगर नहीं, देन वाई नॉट, तो क्यों नहीं हुई थी। तो इसमें पहले का आंसर है व्हाट मेड हिम से दैट, ऐसा क्यों कहा गया था।
तो सूरज स्पोक द अबव वर्ड्स बिकॉज सूरज ने यह वर्ड्स कहे थे, क्यों? क्योंकि ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था। बट लेकिन क्या था, ही वॉज नॉट टू स्पेयर रणजी हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट। लेकिन वह चाहता था कि रणजी उसकी अपनी हार स्वीकार करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सो ही डिफरेड द फाइट फॉर द नेक्स्ट डे, इसीलिए उसने फाइट को पोस्टपोन कर दिया था या डिफर्ड कर दिया था अगले दिन के लिए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे, दोनों थके थे, लेकिन यह वर्ड सूरज ने कहे थे। तीसरा इसी में जो सेकंड इसमें जो पूछा था कि ऐसा क्या लड़ाई अगले दिन भी कंटिन्यू हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? तो इसका आंसर है नो, द फाइट कुड नॉट कंटिन्यू द नेक्स्ट डे, यानी लड़ाई अगले दिन नहीं चली थी। क्यों नहीं चली थी? बोथ सूरज एंड रणजी, सूरज और रणजी दोनों नीडेड ईच अदर हेल्प, दोनों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत थी। सो इसीलिए दे कंप्रोमाइज, इसीलिए उन्होंने आपस में समझौता किया। और वो समझौता क्या किया था? सूरज आस्क्ड रणजी टू टीच हिम टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, कि सूरज ने कहा कि रणजी उसे पानी में तैरना सिखाएगा और उसे एक स्विमर बनाएगा। या सूरज ने रणजी से कहा था कि आप मुझे तैरना सिखाओगे। एंड वाइल, जबकि रणजी ने रणजी किस बात पे एग्री हुआ था कि वह एक रेसलर बनना चाहता था, क्योंकि सूरज की बॉडी अच्छी थी, वह एक अच्छा हिस्ट पुस्ट और काफ़ी रेसलर टाइप का था। तो उसने वही इस बात पे एग्री किया था कि वह सूरज उसे रेसलर बनाएगा अपनी तरह, और रेसलर बनने में सूरज उसकी पूरी हेल्प करेगा। यानी दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। रणजी ने उसे स्विमिंग सिखाने के लिए जब कही, तो सूरज ने उसे स्विमिंग सिखाने के लिए जब कहा तो रणजी मान गया, क्योंकि उसे रेसलर बनना था। तो और उससे प्रॉमिस करवाया कि आप मुझे रेसलर बनना सिखाओगे। इस प्रॉमिस के साथ दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए मान गए थे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस एवरीवन फॉर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ राजपुर समर्स बीन डिस्क्राइब इन द लेसन द फाइट, यानी द फाइट, ये जो लेसन है इसमें राजपुर की गर्मी को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया, यानी उसके बारे में कैसे यहाँ पे बताया गया है। तो इसका आंसर है द अर्थ वाज पार्च्ड, यानी अब ये राजपुर की बात बता रहा है कि वहाँ की धरती जो थी सूखी हुई थी, यानी ज़मीन की बात कर रहा है वहाँ पे। अर्थ, वहाँ की ज़मीनें सूखी हुई थी। द ग्रास ब्राउन, और जो घासें थी, क्योंकि वहाँ पानी बारिश बहुत कम होती थी, तो घासें सूख करके पूरी ब्राउन हो चुकी थी। एंड द ट्रीज लिस्टलेस हार्डली स्ट्रिंग वेटिंग फॉर अ कूल वाइंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रैन, और वहाँ के पेड़ भी काफ़ी मुरझा से गए थे, और वहाँ ठंडी हवा या पानी के शावर के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। यहाँ यानी वहाँ की गर्मी को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा है, वाई डिड द पूल डू नॉट ड्राई इवन द एक्सट्रीम समर, यानी भयंकर या चिलचिलाती गर्मी में भी यह तालाब जो है क्यों नहीं सूखता था? तो इसका आंसर है, आई होप आपको पूरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। तो इसका आंसर है, द पूल डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स बिकॉज द रॉक्स हेल्ड अप द वाटर इन इट, क्योंकि वहाँ काफ़ी रॉक्स थे, चट्टाने थी, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा सूखता नहीं था। और वह प्लेन्स था, वो पूल जो है प्लेन था, समतल था, और वहाँ पे बहुत सारी चट्टाने थी, जिसकी वजह से वहाँ का पानी कम सूखता था। इसमें तीसरा छोटा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड सूरज ट्राई टू स्केयर अवे रणजी, डिड ही गेट सक्सेस इन हिज मिशन। स्केयर का मतलब है डराने या धमकाने में किस प्रकार से सूरज ने रणजी को डराया धमकाया था, किस प्रकार से कोशिश की थी। और ये पूछा, क्या सूरज अपनी कोशिश में, यानी अपने जो ये मिशन बनाया था कि मैं उसे डरा के भगा दूंगा, क्या वह उसमें सफल हुआ? तो इसका आंसर है, सूरज ट्राई टू स्केयर अवे रणजी बाय द स्ट्रॉन्ग बिल्ट एंड ग्रफ वॉइस, सूरज ने उसे अपने मजबूत शरीर और डरावनी आवाज़ से धमकाने डराने की कोशिश की थी। लेकिन बट क्या हुआ था, हिज एफर्ट प्रोवेड इन वेन, लेकिन उसका यह प्रयास असफल हुआ, किसी काम नहीं आया। रणजी थ्रो वीकर देन सूरज, जबकि बता रहा रणजी सूरज से ज़्यादा कमज़ोर था, बट ही डिड नॉट फील स्केर्ड, लेकिन फिर भी वह डरा नहीं। ही केम फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ा, ब्रेवली बहादुरी से आगे बढ़ा, एंड बिकेम रेडी टू फाइट विथ सूरज, और सूरज से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड फाइट अकर्ड,
व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, दूसरी फाइट कब हुई और इसका परिणाम क्या हुआ। तो आंसर है द सेकेंड फाइट अकर्ड अक्रॉस वाटर ऑफ द पूल, यानी दूसरी लड़ाई पानी के उस पार यानी जो तालाब था उसके दूसरे साइड हुई, उस पार हुई। बट द टू एडवर्सरीज कुड नॉट फाइट फॉर अ लॉन्ग देयर, लेकिन यहाँ पे लड़ाई लंबे समय तक नहीं चली। क्यों? सून, जल्दी ही दे बिकेम फ्रेंड्स, वे दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त बन गए। बिकॉज, क्योंकि बोथ वर टायर्ड एंड नीडेड ईच अदर हेल्प, कि वे दोनों थक चुके थे और एक दूसरे की मदद की ज़रूरत थी उन्हें। रणजी ने प्रॉमिस किया टीच करने के लिए सूरज को आर्ट ऑफ स्विमिंग, यानी स्विमिंग की कला, कि कैसे स्विमिंग की जाती है, कैसे पानी में तैरा जाता है। एंड सूरज ऑफर टू मेक रणजी अ गुड रेसलर, और सूरज ने रणजी को ऑफर किया था कि वह उसे अच्छा रेसलर बनाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 4 और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना गया, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू अगेन, मैं फिर से कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।